मांगलिक दोष के बारे में भी हमने सुना है, उसके बारे में भी बताएं। और अगर वो किसी की कुंडली में है तो क्या कुछ परिणाम आते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। मांगलिक दोष खुद के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे दोष नहीं कहा जाएगा। जिसके कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो इंडिविजुअल रूप से बहुत तरक्की करता है। इसे मैं बताता हूँ कि कुंडली में कैसे मांगलिक दोष होता है। जब कुंडली में लग्न, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में, इन 5 भावों में मंगल हो तब मांगलिक दोष होता है जी। इसका निवारण करने के लिए हनुमान जी की पूजा बताई जाती है और इसके मंगल के दान बताए जाते हैं, उसका जाप बताया जाता है जी। हमने बात करी थी मांगलिक दोष के बारे में कि क्या कुछ इसके परिणाम होते हैं, और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि विवाह में क्या कुछ अड़चन देता है ये दोष। आचार्य जी बताएं इसके बारे में। जब लड़के की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव में बैठ जाता है तो वो मांगलिक हो जाता है जी। लेकिन कभी कभी ज्योतिषाचार्य उसे दूर करने का विधान बता देते हैं कि अगर इन्हीं भावों में से किसी भाव में शनि बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं रहता, वो दूर हो जाता है। इस तरह से वो सामान्य कन्या से विवाह कर सकता है। और दूसरा, अगर वो लग्न में बैठा है और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है और अष्टम भाव पर पड़ती है, ये भाव पीड़ित हो जाते हैं। उस तरह से इनके जो परिणाम हैं, जैसे चतुर्थ भाव में माता दुखी हो जाती है और सुख में कमी आ जाती है जी। और सप्तम भाव में पत्नी दुखी रहती है, उनमें आपस में कलह हो जाता है और अलगाव बढ़ जाता है। अष्टम में मारक भाव है, ये इस मारक कष्ट दे देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसके जीवन में। तो इनकी पूजा बहुत ही जरूरी है। या फिर अगर लड़की की कुंडली में भी इन्हीं भावों में मंगल है तो शादी कर देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की कुंडली में देखा मांगलिक दोष एक में था और एक में नहीं था, लेकिन भूलवश उनकी शादी कर दी गई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उनका दाम्पत्य सुखी नहीं रहा और कलह के कारण अलगाव हो गया। लेकिन जब वो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा सुगम उपाय बताया जाता है, और ये उपाय है कि जो सामान्य होता है उसे मूंगा धारण कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी मूंगा धारण करना भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि मूंगा वही धारण करे जिसके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में दोष नहीं है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जो मूंगे का स्वामी है मंगल, वो विराजमान नहीं है या वो उसका स्वामी नहीं है, तो इस तरह से वही उसे धारण कर सकता है जिसके 6ठे, 8वें और 12वां भाव पीड़ित नहीं है जी। तब मूंगा धारण करने से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। एक मांगलिक है, एक सामान्य होकर मूंगा धारण करता है, तो उनका जीवन सही चलता है और दाम्पत्य सुख बढ़ जाता है जी। आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि विवाह में क्या कुछ अड़चन देता है ये दोष और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। अब जानना चाहेंगे कि उन्नति में भी क्या कुछ बाधा डालता है ये मांगलिक दोष। उन्नति में बाधा चतुर्थ भाव में बैठकर जब मंगल दशम में देखता है जी। तो उन्नति रुक जाती है और नौकरी तक छूट जाती है, घर में बैठ जाता है, उससे परेशान होता है और घर में कलह होने लगते हैं। और जब सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है तो व्यापार में कष्ट होता है, व्यापार बंद हो जाता है, या फिर कोई साझेदार उसे धोखा दे देता है और उसका धन इस तरह से चला जाता है जी। तो अगर मंगल की पूजा कर लें, अगर हनुमान जी की पूजा कर लें, या तांबा, गुड़ और मंगल के जो भी लाल कपड़ा आदि हैं उनका दान कर लें तो ये ठीक हो जाता है। मंगल के मंत्र भी हैं जिसका जाप करने से या पंडित से विधि विधान से जाप कराने से ये मांगलिक दोष कम हो जाता है और सुख सुविधा बढ़ जाती है जी।